नमो नमः सभी को। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम का चतुर्थ पाठ है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि पढ़ने जा रहे हैं। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अहम मैं, प्रातः सुबह, उत्तिष्ठामि उठता हूँ या उठती हूँ। मैं सुबह उठता या उठती हूँ। ये जो अहम है ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। नमो नमः। मम नाम संदीप है। मेरा नाम संदीप है। अहम मम होता है मेरा। मम मेरा या मेरी। अहम मम दिनचर्या वदामि। मैं मेरी दिनचर्या बताता हूँ या मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। नमो नमः। मम नाम खुशी। मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्याम वदामि। मैं भी। अपि अपि होता है भी। अपि अव्यय होता है। मम दिनचर्याम वदामि अपनी दिनचर्या बताती हूँ। यहाँ पर पहले संदीप अहम मम दिनचर्या वदामि अपनी दिनचर्या बताएगा और खुशी भी अपनी दिनचर्या बताएगी। अहम प्रतिदिनम पंचवादने उत्तिष्ठामि। मैं प्रतिदिन 5 प्रातः सुबह। मैं प्रतिदिन सुबह पंचवादने 5 वादने बजे। मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठती हूँ। प्रथमम भूमे वंदनम करोमि। सबसे पहले भूमि की वंदना करता हूँ। माता पितरौ च नमामि और माता पिता को नमन करता हूँ। ये जो च है इसका अर्थ होता है और ये शब्द के बाद आता है तो इस ये और यहाँ पर प्रयोग में लाया जाएगा। प्रथमम भूमे वंदनम करोमि। सबसे पहले भूमि की वंदना करता हूँ और माता पिता को नमन करता हूँ। ततः उषःपानं करोमि यत्र कवोष्णं जलं पिबामि। उसके बाद उषापान करती हूँ जिसमें कवोष्णम गुनगुना जलम पिबामि गुनगुना जल पीती हूँ। अहम सपाद। सपाद होता है सवा। सपाद सवा। पंच 5 और वादने बजे। सवा 5 बजे शौचम करोमि। शौच करती हूँ। तदनंतरम इसके बाद मुख प्रक्षालनम। प्रक्षालनम धोना। मुंह धोती हूँ। च और दंत धावनम दांत साफ करती हूँ। अहम अहम सार्ध पंचवादने। सार्ध होता है साढ़े। 5:30 बजे सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। मैं 5:30 बजे सार्ध 5:30 सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ। अहम मैं षड्वादने। षड 6। षड है 6। मैं 6 बजे स्वाध्यायम करोमि। अपना अध्याय करता हूँ। अहम सार्ध षड्वादने। मैं सार्ध होता है 6:30 बजे। मैं 6:30 बजे मम परिसरम अपना परिसर स्वच्छम करोमि साफ करता हूँ। ततः फिर पादोन सप्तवादने। पादोन होता है पौने। पौने पादोन पौने। सप्त 7 पौने 7 बजे स्नानम करोमि। स्नान करता हूँ। इसके पश्चात पौने 7 बजे स्नान करता हूँ। अहम सप्तवादने। मैं 7 बजे प्रार्थना करोमि गीता पाठम च करोमि। प्रार्थना करता हूँ और गीता का पाठ करता हूँ। तदनंतरम इसके बाद मातु पितु च माता और पिता के चरण वंदन करता हूँ। अहम मैं सार्ध सप्तवादने। सार्ध है साढ़े। सपाद सवा। सार्ध साढ़े और पादोन होता है पौने। अहम मैं सार्ध सप्तवादने 7:30 बजे प्रातराशम करोमि। प्रातराशम होता है
सुबह का नाश्ता, जिसे हम अल्पाहार भी कहते हैं। मैं 7:30 बजे सुबह का नाश्ता करती हूँ। तत्पश्चात, इसके बाद, अष्टवादने, अष्ट 8, वादने बजे, 8 बजे, विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाती हूँ। इसके बाद 8 बजे विद्यालय जाती हूँ। यहाँ पर 1 से 12 तक की संख्या दी गई है। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। तो 1 को बोलते हैं संस्कृत में एकम, 2 को द्वे, 3 को त्रीणि, 4 को चत्वारि, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश और 12 को द्वादश बोलते हैं। इदानीं कै समय, यहाँ पर कुछ घड़ियां दी गई हैं और उसका समय। पंचवादनम, पंचवादनम है 5 बजे। षडवादनम 6 बजे। 7 बजे को बोलेंगे सप्तवादनम, 8 बजे को बोलेंगे अष्टवादनम, उसी तरह 9 बजे को बोलेंगे नववादनम, 10 बजे को बोलेंगे दशवादनम। अब है 5:15 बजे, घड़ी में बजे हैं 5:15। 5:15 को हम संस्कृत में बोलते हैं, सवा को सपाद, सवा और संस्कृत में बोलेंगे सपाद। 5 को पंच और बजे को वादनम, तो ये हुआ 5:15 बजे सपाद पंचवादनम। 6:15 बजे सपाद षडवादनम। 7:15 बजे सपाद सप्तवादनम। 8:15 बजे सपाद अष्टवादनम। उसी तरह 9:15 बजे को बोलेंगे सपाद नववादनम। 10:15 को बोलेंगे सपाद दशवादनम। 11:15 को बोलेंगे सपाद एकादश वादनम। अब है 5:30 बजे। साढ़े, साढ़े को संस्कृत में बोलते हैं सार्ध, सार्ध साढ़े, और 5 पंच और बजे वादनम, तो 5:30 बजे को बोलेंगे सार्ध पंच वादनम। 6:30 बजे सार्ध षड वादनम। 7:30 बजे सार्ध सप्त वादनम। 8:30 बजे सार्ध अष्ट वादनम। उसी तरह 9:30 बजे को बोलेंगे सार्ध नव वादनम। 10:30 बजे को बोलेंगे सार्ध दश वादनम। अब दिया है यहाँ पर 5:45 बजे। 5:45 बजे, पौने को बोलते हैं पादोन, पौने को संस्कृत में बोलते हैं पादोन। 6 षड बजे वादनम, तो 5:45 बजे हुआ पादोन षड वादनम। 6:45 बजे होगा पादोन सप्त वादनम। 7:45 बजे पादोन अष्ट वादनम। 8:45 बजे पादोन नव वादनम। और 9:45 को संस्कृत में बोलेंगे पादोन दश वादनम। 11:45 को संस्कृत में बोलेंगे पादोन एकादश वादनम। इस तरह से हम संस्कृत के समय को बताएंगे। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। दिनचर्याम, दिनचर्याम दैनिक कार्य, दिन में होने वाले कार्य। वदामी, बोल रहा हूं या बोल रही हूं। प्रतिदिन, हर दिन। उत्तिष्ठामि, जागता हूं या जागती हूं। भूमे, भूमिका। वंदनम, अभिवादन। मुख प्रक्षालनम, मुंह धोना। तदनंतरम, उसके पश्चात। दंत धावनम, दांतों का मंजन। योगासनम, योगासन। स्वाध्यायम, स्वयं अध्ययन। स्नानम, नहाना। श्लोकान, श्लोकों का। प्रातराशम, प्रातराशम होता है सुबह का नाश्ता, जिसे अल्पाहार भी बोलते हैं। विद्यालयम, विद्यालय। गच्छामि, जाता हूं या जाती हूँ। इदानीम, अभी। उषयपानम, सुबह का गुनगुना जल पीना। वयम अभ्यास कुर्मे, अभ्यासम कुर्मे। अब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास में पट्टिकाते शिष्टाचारस्य पदानी चित्वा लिखंतु। पट्टिका, ये पट्टिका दी गई है, इसमें से शिष्टाचार के पदों को चुनकर लिखना है। पहला है कलह, कलह होता है लड़ाई झगड़ा, तो ये शिष्टाचार का शब्द नहीं है। गुरु वंदनम, गुरु वंदनम, गुरु की वंदना करना शिष्टाचार है। वृद्ध सेवा, वृद्ध की सेवा करना भी शिष्टाचार है, तो वृद्ध सेवा को हम लिखेंगे। अतिथि सत्कार, मेहमान का सत्कार करना भी शिष्टाचार में आता है। अतिथि सत्कार है। अहंकार, अहंकार करना शिष्टाचार नहीं होता। मातृ प्रेम, माता से के प्रति प्रेम। मातृ प्रेम। पितृभक्ति, पितृभक्ति। ज्येष्ठेषु आदरः, ज्येष्ठेषु आदरः, बड़ों के प्रति आदर। कनिष्ठेषु प्रीति, छोटों के प्रति प्रीति मतलब प्यार, छोटों के प्रति प्रीति। कनिष्ठेषु प्रीति। परस्पर द्वेष, आपस में द्वेष करना, ये शिष्टाचार नहीं है।
बंधुषु प्रीति, ये एक ही शब्द है, बंधुषु प्रीति, रिश्तेदारों के प्रति प्रेम, बंधुषु प्रीति। असूया, असूया होता है ईर्ष्या, जो ये शिष्टाचार का शब्द नहीं है। स्वाभिमानम, अपना अभिमान, स्वाभिमानम। स्वाभिमानम परोपकार है, परोपकार है। परोपकार है। प्राणीशु दया, सभी प्राणियों के प्रति दया रखना, प्राणीशु दया। प्रिय वचनम, प्रिय वचनम। हिंसा, हिंसा करना, लड़ाई झगड़ा करना शिष्टाचार नहीं कहलाता। सत्य कथनम, सत्य कथनम, सत्य कथनम। सत्पात्रे दानम, जो सत्पात्र है उसको दान करना, सत्पात्रे दानम। सर्वेषु मैत्री भाव, सभी के प्रति मैत्री भाव। अहिंसा, लड़ाई झगड़ा न करना, अहिंसा। समय पालनम, समय का पालन करना। स्वच्छता। प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करना। ये सभी शिष्टाचार के शब्द हैं। भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाई और बहन के प्रति स्नेह रखना। भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह, स्नेह है। तो ये सभी जो हमने लिखे ये शिष्टाचार के शब्द हैं। उदाहरण अनुगुणम समयम संख्या भी लिखंतु, उदाहरण के अनुसार समय को की संख्या लिखनी है, मतलब समय को अंकों में लिखना है। पादोन सप्तवादनम, पादोन सप्तवादनम होता है पादोन पौने सप्त सात वादनम बजे, पौने 7 बजे, तो 6:45। सार्ध दश वादनम, सार्ध दश वादनम लिखना है हमको, मतलब 10:30 बजे, 10:30 बजे। दश वादनम, दश वादनम 10 बजे। सपाद षडवादनम, सपाद होता है सवा, षड 6, वादनम बजे, 6:15 बजे, 6:15 बजे। सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम 4:30 बजे, 4:30 बजे। पादोन एकादश वादनम, पादोन होता है पौने, एकादश वादनम पौने 11 बजे, तो पौने 11 बजे 10:45, ये हो गया है पौने 11 बजे। 3 उदाहरण अनुगुणम समयम अक्षरे लिखंतु, उदाहरण के अनुसार समय को अक्षरों में लिखना है। 6 बजे षड वादनम, 5:30 बजे, 5:30 बजे होगा सार्ध पंचवादनम, 5:30 बजे सार्ध पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम। 9:45, मतलब पौने 10 बजे, तो पौने को बोलेंगे हम पादोन, पादोन दशवादनम, पादोन दशवादनम। 12 बजे, 12 बजे द्वादश वादनम, द्वादश वादनम। 6:45, पौने 7 बजे, पौने होता है पादोन, पौने 7 बजे, पादोन सप्त वादनम, पादोन सप्त वादनम। 11:30 बजे, साढ़े होता है सार्ध, साढ़े को बोलते हैं सार्ध, 11:30 बजे, तो सार्ध एकादश, 11 एकादश वादनम, सार्ध एकादश वादनम। 4 उदाहरण अनुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करें। सः सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। सः आता है ये पुल्लिंग के लिए, वह 7:30 बजे अध्ययन करता है, तो इसका प्रश्न बनाएंगे हम, वह कब अध्ययन करता है, और कब के लिए संस्कृत में लिखते हैं कदा, तो सः कदा अध्ययनम करोति। इसी तरह हम इनको बनाएंगे। सा का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए। सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति, वह 9:15 बजे विद्यालय जाती है, तो हम प्रश्न बनाएंगे वह कब विद्यालय जाती है, कब विद्यालय जाती है, तो सा कदा विद्यालयम गच्छति, सा कदा विद्यालयम गच्छति। सतीशः सार्धद्वादशवादने भोजनं करोति, सतीशः कदा भोजनं करोति। यानं पञ्चवादने आगच्छति, यानं कदा आगच्छति।
गोपालः षड्वादने गोदोहनं करोति। गोपालः कदा गोदोहनं करोति। माता दशवादने कार्यालयं गच्छति। माता कदा कार्यालयं गच्छति। प्रश्न 5, स्वस्य दिनचर्या सरल वाक्य लिखन्तु। अपनी दिनचर्या को सरल वाक्यों में लिखें। अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। के बाद उठने के बाद सर्वप्रथमम ईश्वरम स्मरामि। सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करता हूँ। मातरम पितरम च नमामि। मातरम पितरम च नमामि। माता और पिता को नमन करता हूँ। सपाद षड्वादने शौचम दंतधावनम च करोमि। 6:15 बजे शौच और दांत साफ करता हूँ। सार्ध षड्वादने योगासनम करोमि। 6:30 बजे योगासन करता हूँ। पादोन सप्तवादने पौने 7 बजे। पौने 7 बजे स्नानम करोमि। पौने 7 बजे स्नान करता हूँ। सप्तवादने 7 बजे अहम स्वाध्यायम करोमि। सप्तवादने अहम स्वाध्यायम करोमि। 7 बजे मैं स्वाध्याय करता हूँ। सार्ध सप्तवादने 7:30 बजे अल्पाहारे करोमि। अल्पाहारे सुबह का नाश्ता करोमि। 7:30 बजे सुबह का नाश्ता करता हूँ। तब अष्टवादने 8 बजे। तब 8 बजे विद्यालयम गच्छामि। 8 बजे विद्यालय जाता हूँ। तो इस तरह से हमने अपनी दिनचर्या को सरल वाक्यों में लिखा। सा दुर्बला नाम, वह दुर्बलों की सहायता करती है। सहायम हमने पहले भी देखा। सा का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं और जबकि पुल्लिंग के लिए हम सह का प्रयोग करते हैं। सर्वेषु प्राणिषु सभी प्राणियों के प्रति दया भाव है भवतु। दया भाव है। सर्वे छात्रा पाठशालाया सभी छात्र पाठशाला का नियम पालनम कुर्वन्तु। नियम पालनम। वयम सर्वे अतिथिनां सत्कारं कुर्मः। सत्कारम। परस्परम छात्रेषु मैत्री भावः भवतु। मैत्री भावः भवतु। योग्यता विस्तरः। योग्यता का विस्तार। भारतीय ज्ञान परंपरायाम समय घटी यंत्राणि च। भारतीय ज्ञान परंपरा में समय और घड़ी यंत्र। प्राचीन भारत में जना मनुष्य समय निर्देश के लिए सूर्य की गति पश्यन्ति स्म। सूर्य की गति को देखते थे। प्राचीन भारत में मनुष्य समय निर्देश के लिए सूर्य की गति को देखते थे। तस्य कृते इसके लिए ते वे बहुविधस्य बहुत प्रकार से विज्ञान के आविष्कार किए। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रकार के विज्ञान के आविष्कार किए। तादृशानि विज्ञान यंत्राणि उस प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र सामान्यतः हम प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। हम प्रसिद्ध मंदिरों में देखते हैं। उस प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र हम सामान्यतः प्रसिद्ध मंदिरों में देखते हैं। यथा जैसे ओडिशा राज्य में कोणार्क क्षेत्र में विद्यमान सूर्य मंदिर चक्राणि सन्ति। सूर्य मंदिर का चक्र है। सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा।
घटिका यंत्रम जंतर मंतरम जयपुर। घटिका यंत्र जो है ये घड़ी का यंत्र, जंतर मंतर जयपुर का है। मिश्र यंत्र, और ये जो मिश्र यंत्र है जंतर मंतर दिल्ली का है। ये सूर्य मंदिर है कोणार्क में, ओडिशा में, जिसमें ये चक्र है, चक्राणी, जिसके द्वारा समय को देखा जाता था। प्रातः स्मरणम, प्रातः स्मरणम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हमें सुबह उठकर अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और इस मंत्र को बोलना चाहिए। कराग्रे हाथ के आगे के भाग में, वस्ते लक्ष्मी लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य भाग में सरस्वती का निवास होता है। कर मूले तु गोविंद, और कर के मूल में गोविंद का निवास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए सुबह उठकर हाथों का दर्शन करना चाहिए। भूमि वंदना, सुबह उठकर हमें भूमि की वंदना भी करनी चाहिए। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र रूपी वस्त्र को धारण करने वाली हे देवी, पर्वत रूपी जिनके स्तन मंडल है, विष्णु की पत्नी को नमस्तुभ्यम नमस्कार करता हूँ। पाद स्पर्शम क्षमस्व मे, मुझे पैरों को रखने के लिए क्षमा करें। इस प्रकार भूमि की वंदना सुबह में हमें भूमि में चरण रखने से पहले करनी चाहिए। परियोजना कार्य, परियोजना कार्य। स्फोरक पत्रे, चार्ट पेपर में घटिनाम चित्राणी रचन्तु, घड़ियों के चित्र बनाएं। तेषु विविधान रंगान पूरयन्तु, उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों को भरें। संस्कृतेन समयम च लिखन्तु, और संस्कृत में समय लिखें। मात्रा पित्रा से चर्चा कृत्वा स्वस्य स्वस्य दिनचर्याम संस्कृतेन लिखन्तु, माता पिता के साथ चर्चा करके अपनी दिनचर्या संस्कृत में लिखें। शिष्टाचारस्य विषये पंचानां श्लोकानां संग्रहं कुर्वन्तु स्मरन्तु च, शिष्टाचार के विषय में 5 श्लोकों का संग्रह करके और उसको स्मरण करें। तो ये था कक्षा 6 का चतुर्थ पाठ है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।